आज देखते हैं देशांतर के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में। कल बताए थे कि 1 डिग्री अगर देशांतर आगे बढ़ता है तो 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, ये बता रहे थे कल। तो यहाँ से बोले थे कि पूरब अगर जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे तो बढ़ता है 4 मिनट 4 मिनट, और इधर 180 इधर खींची गई लाइन और 180 इधर खींची गई है। ठीक है, अगर इस मैप को अगर खोल दें हम इस टाइप से तो कुछ ऐसा दिखेगा। उसमें ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा कि अगर इस ग्लोब को खोल दें तो इस टाइप से बन जाएगा कि एक हो जाएगा ये, और इस टाइप से खींची जाएगी लाइन। ठीक, ये हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ पे और 180 डिग्री यहाँ पे, और ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री यहाँ भी ये अगर ग्लोब को खोल दिया जाए तो ये होगा 180 डिग्री एक ही लाइन है। ठीक है, दोनों को खोल दिए इसलिए ये 180 डिग्री यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 180 डिग्री पूरब जाते हैं तो कितना मिनट का अंतर होगा? 180 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 180 में कितना होगा? 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे आप कर सकते हैं कि 15 डिग्री अगर जाते हैं तो 1 घंटा होता है, तो 180 डिग्री जाएंगे तो कितना आएगा? 12 घंटा आएगा। 180 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 12 घंटा का अंतर होता है। और इधर भी 180 जाएंगे तो इधर भी 12 घंटा का अंतर आएगा। तो इधर 12 घंटा ऐड होगा और इधर 12 घंटा इधर आएंगे तो माइनस होगा। तो टोटल 360 डिग्री में कितना का अंतर होगा? 1 दिन का अंतर हो जाएगा। इधर अगर बढ़ेंगे तो 12 घंटा ऐड होगा और इधर 12 घंटा माइनस होगा। अब इसको और बढ़िया से समझते हैं, यानी कि जितना इधर आगे बढ़ते जाएंगे उतना धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एक दिशांतर में 4 मिनट, 2 में 8, इस टाइप से, और इधर घटते जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इंडिया का थोड़ा सा देख लेते हैं, इंडिया का क्या कंडीशन है, तो उसे समझ में आ जाएगा थोड़ा। मान लेते हैं कि ये इंडिया है। मान लेते हैं कि इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया जो पड़ता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इंडिया जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो हम देशांतर की बात करेंगे। इंडिया का देशांतर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो यहाँ से यहाँ तक इंडिया में भी टाइम का अंतर आएगा। एक देशांतर में कितना? 4 मिनट का। तो इस टाइप से बहुत सारा इंडिया में भी देशांतर खींचा गया है। पास करेगी लाइन, इंडिया से भी देशांतर रेखाएं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर आ रहा है? 68 से 97 डिग्री तक लगभग 29 डिग्री आएगा। ठीक है, 29 डिग्री देशांतर का अंतर आएगा। इसको मान लेते हैं लगभग 30 डिग्री देशांतर। तो 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा का अंतर होता है, और 30 डिग्री का सिर्फ इंडिया में अंतर आ रहा है पश्चिम से पूरब तक जाने में। तो कितना का अंतर आएगा? 2 घंटे का अंतर होगा। मतलब कि अगर इधर देखा जाए सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है और इधर आपका पड़ेगा गुजरात। तो अगर यहाँ पे सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में कितना बजे होगा? गुजरात में 8 बजे होगा, क्योंकि ये 2 घंटा पीछे होगा। ये 2 घंटा आगे है तो 2 घंटा पीछे होगा, क्योंकि 30 मिनट का अंतर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे सूर्योदय 6 बजे हो रही तो यहाँ 8 बजे हो रही, टाइम का 2 घंटे का अंतर होगा। अगर यहाँ पे शाम 5 बजे होगी तो यहाँ पे शाम और पहले हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। ठीक है, 2 घंटा पीछे हो जाएगी। तो ये समझना था। ठीक है, कि इंडिया में ही अंतर 2 घंटे का आ जा रहा है। इसलिए अगर देखा जाए तो भारत में अगर देखेंगे तो देशांतर में जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे 2-2 इधर बढ़ते जाएगा।
तो टाइम में प्रॉब्लम होगा। कहीं एक जगह जाएंगे तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे हैं और यहाँ पहुँच गए किसी समय, तो हमको फिर से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ से अगर इधर आएंगे तो टाइम को पीछे करना पड़ेगा, यहाँ से आगे जाएंगे टाइम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इसलिए इंडिया जो है एक टाइम जोन बना लिया है, उसको बोला है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री को मान लिया है टाइम जोन कि 82.5 डिग्री इंडिया मानेगा, और इंडिया में कहीं भी हम रहेंगे तो उसको मान लिया जाएगा कि जो ग्रीन बीच है वहां से 82.5 डिग्री हम आगे हैं, यानी कि पूरे भारत में 5.5 घंटा आगे माना जाएगा। आप यहाँ भी रहिएगा तो 5.5 घंटा आगे होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, कहीं भी रहे इंडिया में तो 5.5 घंटा आगे माना जाएगा सुविधा के लिए। नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, यहाँ रहेंगे फिर इधर बढ़ेंगे तो जितना डिग्री देशांतर आगे जाएंगे टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आएंगे टाइम घटाना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए इंडिया जो है 82.5 डिग्री देशांतर को ग्रीन बीच से मान लिया कि इंडिया का ये टाइम जोन होगा। और यहाँ से अगर ग्रीन बीच से देखा जाए तो ये 5.5 घंटा आगे होगी, कल भी बताए थे। तो पूरे इंडिया में ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे टाइम जोन होता है, हम इंडिया में कहीं भी रहें। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर आएगा। सूर्योदय तो उसी समय होगी, सूर्योदय को तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अगर 6 बजे यहाँ हो रही है तो यहाँ 8 बजे ही होगी, अगर यहाँ 5 बजे हो रही है तो यहाँ 7 बजे होगी। ठीक है, ये अंतर दिखेगा ही दिखेगा। चलिए और आगे देखते हैं। और एक चीज यहाँ से जान सकते हैं कि ये जो लाइन पास करती है इंडिया से 82.5 डिग्री, ये किन किन राज्यों से होकर के जाती है, तो ये 5 राज्य से होकर के जाती है। ठीक है, 5 राज्यों से होके जाती है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक यूपी से क्रॉस करती है, दूसरा एमपी से, तीसरा छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और एक आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 5 राज्य से पास करती है, एग्जाम में कभी पूछ सकता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया के लिए 82.5 डिग्री को माना गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जानते हैं कि एक दिन का अंतर कैसे हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। उसको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं कि पूरे विश्व में जो पृथ्वी घूमेगी तो पूरा क्रॉस करेगी 360 डिग्री। 360 डिग्री करेगी तो 24 घंटे का अंतर आएगा, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका ये हो गया उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ पे इंडिया हो गया, और ये यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मैप हो गया वर्ल्ड का। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं टाइम जोन कैसे होता है। ग्रीन बीच से 0 डिग्री देशांतर मानी जाएगी, यहाँ लगभग आएगा आपका इंग्लैंड ग्रीन बीच। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर होगा। ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री। ठीक है, इधर आएंगे तो ये पश्चिम हो जाएगा, इधर क्या होगा, घटेगा टाइम। 180 तक जाएंगे तो 12 घंटा कम होगा, इधर जाएंगे तो 12 घंटा आगे होगा। ठीक है, सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि मैप तो ये गोल है, इसको हम थोड़ा सा आगे इधर कर देते हैं, खिसका देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये वाला इधर दिखेगा थोड़ा सा इस टाइप से,
उत्तरी अमेरिका, ये लाइन को इधर कर दी है। अब ये हो गया मेरा 180 डिग्री, यानी कि इधर से जब आगे जाएंगे तो ये पार्ट इधर दिखेगी। कल्पना कर लेना कि इधर जब घूमेंगे तो ये पार्ट इधर ही आएगी, यहाँ के मिलेगी, और इधर जाएंगे तो ये यहाँ का 180 मिलेगी। इसके लिए 180 ये हो गया, और इसके लिए इधर से घूम करके आएंगे तो ये हो जाएगा। अगर मोड़ देंगे तो यहाँ करके मिलेगी, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि इधर से अगर हम जाते हैं पूरब की ओर तो यहाँ से यहाँ तक में 12 घंटा का अंतर होता है, और इधर से यहाँ आएंगे और फिर यही चीज इधर 180 आएंगे तो यहाँ पे 12 घंटा का अंतर आएगा। तो दोनों मिलाकर के यहाँ कितना अंतर हो जाएगा, इधर 12 घंटा ऐड हो रहा है, इधर 12 घंटा घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो दोनों मिलाकर के 24 घंटे का अंतर यहाँ जाएगा, मतलब एक दिन का अंतर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम मान ले कि 12 बजे दोपहर था यहाँ पे, या फिर 12 बजे मान लीजिए यहाँ पे कोई 12 बजे रात है, 12 बजे एग्जैक्ट, ठीक है, 12 AM यहाँ पे हो रहा है ग्रीन बीच पे। तो इधर आगे बढ़ेंगे तो मान लिया जाए कि ये सोमवार पड़ रहा है, सोमवार। इधर आगे बढ़ेगा एक दिन, 12 AM हुआ तो 1 बजेगा, 2 बजेगा, तो यहाँ तक 12 बजे दोपहर हो जाएगी सोमवार को। और इधर क्या होगा, पीछे अगर चलेंगे तो ये रविवार हो जाएगा, और यहाँ 12 बजे दोपहर का रविवार कहलाएगा, ये हो जाएगा रविवार। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ जस्ट आएंगे तो रविवार हो जाएगा, और जस्ट इधर यहाँ से गए तो सोमवार का 12 बजा है दोपहर का, और इधर गए तो 12 घंटा अंतर आया तो रविवार का 12 बज रहा है, तो दोनों में 1 घंटा का अंतर आया ना। तो पूरब की ओर अगर हम जाएंगे तो एक दिन जुट जाता है, सोमवार हो गया। अगर पश्चिम की ओर जाएंगे 0 डिग्री से तो एक दिन घट जाएगा, रविवार कहलाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 0 डिग्री से अगर पूरब जाते हैं तो एक दिन ऐड होता है, और 0 डिग्री से पश्चिम आ रहे हैं, ये पश्चिम का ही पार्ट है, ठीक है, तो एक दिन घट जाएगा। ये 0 डिग्री की बात की है। अगर 180 डिग्री देशांतर जिसको तिथि रेखा माना गया है, उससे अगर हम पश्चिम आते हैं, 180 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं, उससे पश्चिम आते हैं तो एक दिन जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पड़ रहा है 0 डिग्री के पूरब में। 180 डिग्री जो पश्चिम पड़ेगा 0 डिग्री के पूरब पड़ेगा, तो 0 डिग्री के पूरब अगर सोमवार हुआ है तो 180 डिग्री के पश्चिम सोमवार होगा, ठीक है। और जैसे ही 180 डिग्री के पूरब जाएंगे तो एक दिन माइनस हो जाएगी, रविवार हो जाएगा। 180 डिग्री के पूरब, यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 डिग्री के पूरब जाते हैं तो एक दिन जुड़ता है, लेकिन 180 डिग्री के पूरब जाएंगे तो एक दिन घटेगा, क्योंकि अगर आप 180 को क्रॉस कर जाइएगा तो फिर से आप पुराने वाले डेट में आ जाइएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना था, इसलिए 180 को हमने यहाँ पे माना। तो 0 डिग्री की बात करेगा तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक अगर जाएंगे तो एक दिन ऐड होगा, और 0 डिग्री के पश्चिम में अगर जाएंगे तो एक दिन माइनस होगा। लेकिन 180 डिग्री के जैसे ही पूरब जाएंगे तो फिर से हम रविवार में पहुंच जाएंगे, यानी कि एक दिन माइनस होगा और पश्चिम में एक दिन ऐड होगा, ठीक है। ये समझाना था यहाँ से, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दिन रात कैसे होता है और मौसम परिवर्तन के बारे में जानते हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। अब इधर देखते हैं दिन रात कैसे होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति, ठीक है। तो पहले समझते हैं, मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है मेरा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। ये हो जाएगा अक्षांश, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइट जला देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये सूर्य है, टॉर्च एक जला दिए, ठीक है। यहाँ से लाइट आएगी तो ये पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक अंधेरे कमरे में अगर फुटबॉल लेकर खड़े हो जाएं और कोई टॉर्च जलाता है तो आपको आधा भाग दिखाई देगा जिसपे प्रकाश पड़ेगा, और आधा जो अंधेरा दिखेगा, क्योंकि ये प्रकाश इस टाइप से आगे निकल जाएगी, इधर दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो आधा दिखाई देगा, आधा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जहां तक प्रकाश दिखाई देता है उसको एक मिला देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रकाश वृत्त, इसको बोलते हैं प्रकाश वृत्त। प्रकाश जो बनेगा वृत्त जैसा बनेगा, पृथ्वी तो गोल है, 3D मानना पड़ेगा इसको, तो इस टाइप से प्रकाश दिखाई देगी यहाँ तक, और इस साइड में प्रकाश दिखाई नहीं देगा। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता, पृथ्वी नहीं घूमती तो एक साइड यहाँ हमेशा क्या होता, प्रकाश दिखाई देता, इधर हमेशा दिन होता,
क्योंकि यहाँ सूरज का रोशनी पड़ रहा है और इधर पीछे क्या होता है, अंधेरा अंधेरा होता है, इधर कुछ दिखाई नहीं देता। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता, यही होता कि इधर हमेशा के लिए क्या रहता, प्रकाश रहता और इधर अंधेरा रहता। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे घूमती है। ये अक्ष हो गया इसका, इस पे घूमती है पृथ्वी, ठीक है। तो घूमने के कारण क्या होगा कि 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाती है। मतलब 12 घंटा में अगर अभी यहाँ है तो फिर 12 घंटा में यहाँ चली जाएगी और ये यहाँ चली जाएगी 24 घंटा में। तो जो भाग अंधेरा है फिर प्रकाश हो जाएगा, ये भाग प्रकाशित है, ये अंधेरा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। तो देखते हैं कि ये हो गया पृथ्वी, ठीक है। ये हो गया प्रकाशित भाग, यहाँ तक लाइट पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक टॉर्च जला दिया है, यहाँ से ये आएगा और यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक दिखेगा प्रकाश, ठीक है। और यहाँ पे पृथ्वी घूमेगी इस एक्सिस से। यहाँ पे मान लिया जाए एक एक्सिस है तो यहाँ से पृथ्वी ऐसे घूमेगी गोल गोल, ठीक है। ऐसे ऐसे घूमेगी तो क्या होगा, ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे घटते जाएगा। ये हो गया अक्षांश हमने। तब क्या होगा, अगर ध्रुव है, यहाँ से पृथ्वी घूम रही है, नॉर्थ और साउथ पोल सीधा अगर है तो क्या होगा, लगभग बराबर सब जगह हो रही है। यहाँ भी 12 घंटा, यहाँ भी 12 घंटा, 12 घंटा दिन होगा, 12 घंटा रात होगा। यहाँ भी 12 घंटा दिन होगा, 12 घंटा रात होगा, 12 घंटा 12 घंटा पूरा होगा, कहीं कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कि पृथ्वी सीधा ही है, यहाँ पे सीधी अगर घूमेगी तो 12 घंटा में ये इधर घूम के आएगी, 12 घंटा में ये इधर जाएगा, एक दिन हो जाएगा, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, पृथ्वी पे सभी जगह एक ही 12 घंटा दिन 12 घंटा रात नहीं होती, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो एक्सिस है ये सीधा नहीं है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण हर एक स्थान पे 12 घंटा का दिन और 12 घंटे का रात नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको ऐसा क्यों होता है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना लेते हैं कि अगर झुकी हुई रहेगी तो क्या हो सकता है। तो अगर ये अर्थ है, ठीक है, इसको थोड़ा और ये मेरा अर्थ है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एक टॉर्च अगर जला दिए हैं तो ये लाइट आएगा इधर, तो यहाँ तक प्रकाशित रहेगा, ये प्रकाशित भाग है। अब क्या है, पृथ्वी झुकी हुई है तो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है यहाँ आ जाएगा और साउथ पोल इसके जस्ट सामने यहाँ पे आ जाएगा, सीधा समझना है कि झुकी हुई है। इक्वेटर क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ के बीच से पास करेगा, इक्वेटर ये हो जाएगा आपका, इक्वेटर ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स अक्षांश ऐसे खींची जाएगी, ऐसे खींची जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि जो बराबर आ रहा था, इक्वेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर सीधी रोशनी भी पड़ रही थी तो आधा भाग 12 घंटा दिन 12 घंटा रात हो रहा था। अगर पृथ्वी झुकी हुई भी है तो इक्वेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बराबर होगा 12 घंटा 12 घंटा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो दिन ज्यादा हो रहा है, रात कम हो रहा है, दिन ज्यादा रात कम। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये लगभग 14 घंटा दिन हो जाएगा और 10 घंटा रात हो जाएगा, क्योंकि रात दिन मिला करके तो 24 घंटा ही होगा। फिर ऊपर जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसी टाइप से नॉर्थ पोल पे देख रहे हैं कि अगर ये एक्सिस मान लिया जाए और पृथ्वी ऐसे घूमेगी, अगर यहाँ नॉर्थ पोल घूम भी रहा है तो ये पार्ट इधर कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक्सिस ये है। इस एक्सिस से अगर घूमेगी पृथ्वी तो ये नॉर्थ पोल कभी इधर नहीं आएगी, यानी कि यहाँ पे हमेशा दिन रहेगा और यहाँ पे हमेशा रात रहेगा। इस अनुसार से तो यही दिख रहा है कि अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है, अगर ये एक्सिस से
23 डिग्री झुकी हुई है, तब पृथ्वी अगर घूम रही है तो यहाँ पे हमेशा दिन रहेगा, क्योंकि ये पार्ट इधर कभी आएगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही घूमेगी ना, यहाँ से एक्सिस तो ऐसे ही घूमेगी, यहाँ भी ऐसे, यहाँ हमेशा रात होगा, क्योंकि यहाँ तो प्रकाश आ ही नहीं रहा। तो जैसे जैसे यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ की ओर, तो इधर क्या हो रहा है, दिन की लंबाई बढ़ रही है और रात घट रही है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर साउथ की ओर आ रही हैं, तो दिन की लंबाई अब घटेगी, यहाँ से घटना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे 14 घंटा का दिन हो जाएगा, 12 घंटे, ये 10 घंटा का दिन हो जाएगा और ये 14 घंटा का रात हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे घटते आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ रात ही रात रहेगा, दिन होगा नहीं। यहाँ पे कहीं हो जाएगा कि 8 घंटा हो गया और इधर 16 घंटा हो गया, 16 घंटा का रात हो जाएगा इधर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई। तो क्या ऐसा हमेशा होगा कि नॉर्थ पोल पे जो है हमेशा दिन ही दिन होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी एक्सिस पे सिर्फ नहीं घूम रही है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अभी पड़ रही है, लेकिन पृथ्वी जब सूर्य के घूमते घूमते इस साइड आएगी तो यहाँ पे फिर रात हो जाएगी और यहाँ पे दिन हो जाएगा। उसको और आगे देखेंगे। ये एक कंडीशन में आ गया कि जब सूर्य की रोशनी जो है कर्क रेखा पे सामने पड़ रही है, तब ये कंडीशन पड़ रहा है। कर्क रेखा पे यहाँ सामने पड़ रही, नॉर्थ पोल यहाँ है तो ये कर्क रेखा पे पड़ेगी, इक्वेटर यहाँ पे आ गया है। तो एक कंडीशन है कि इस कंडीशन में देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल पे दिन ही दिन है, साउथ पोल में रात ही रात है। तो ऐसा 6 महीना के बाद होगा कि नॉर्थ पोल पे 6 महीना दिन रहेगा और ये साउथ पोल पे 6 महीना अंधेरा रहेगा। फिर जब यहाँ आएगा सूर्य की परिक्रमा करते करते, तो फिर साउथ पोल पे दिन हो जाएगा और नॉर्थ पोल पे रात हो जाएगा। इसको आगे देखेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया कि हर एक जगह एक जैसा टाइम नहीं रहता है, कहीं दिन ज्यादा बड़ा रहेगा, कहीं छोटा रहेगा। यहाँ से दिख रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। झुकी हुई होने के कारण अगर किरण जो है पड़ेगी कर्क रेखा पे, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में रात लंबी हो जाएगी, दिन छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब देखते हैं, यहाँ से पता चल गया दिन रात क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, इसलिए। कितना हुआ?